कोविड-19 में बहुत से संस्थान, बहुत से ऐसे व्यावसायिक जो संस्थान हैं वो इनको प्रभाव पड़ा है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में भी काफ़ी कठिनाई आई है। तो ऐसे ही जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है उसमें भी हमको पता है कितनी कठिनाई आई है। तो इनके लिए पहले हमने जून 30 तक कुछ रियायतें दी थी, उनकी सारी पेमेंट्स को डेफर किया था 30 जून तक। लेकिन अभी चूँकि सारा काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है, आज भी इंडस्ट्री को थोड़ा सहायता मिल जाए, इसलिए उस पीरियड को 30 जून के साथ की बजाय अब हमने 30 सितंबर कर दिया है। तो 30 सितंबर तक उनकी पेमेंट्स वगैरह जो उनकी ड्यू हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पैनल, कोई इंटरेस्ट ये नहीं लगेगा। तो एक प्रकार का उनको ये पीरियड जो है फ्रोजन पीरियड, ज़ीरो पीरियड कुछ भी कह लें, वो माना जाएगा। तो इनको शायद तब तक के लिए ये सहयोग इनका हमने किया है। हाउसिंग पॉलिसी में एक नया कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं, इको फ्रेंडली हाउसिंग पॉलिसी, जिसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं कोई सामूहिक हाउस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते, अपना इंडिविजुअल घर बनाना चाहते हैं, उनकी लाइसेंसिंग के लिए खास करके जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं फार्म हाउस टाइप ऐसी व्यवस्था को अवेल करना चाहते हैं। अभी तक फार्म हाउस की लाइसेंसिंग के लिए 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर ऐसे 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ के फार्म हाउस इकट्ठे बनाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत स्थानों पर आज ज़मीन का संकट ऐसा हो गया कि 100 एकड़ ज़मीन अब किसी को मिलती नहीं है इकट्ठी। तो हमने उसको 100 एकड़ वाली कंडीशन ख़त्म कर दी है। इंडिविजुअल प्लॉट भी आधा एकड़, 1 एकड़ या 2.5 एकड़ तक जहाँ कहीं इंडिविजुअल प्लॉट पर वो अपना फार्म हाउस बनाना चाहता है उसकी परमिशन भी हमने दे दी है। बहुत ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहाँ लाइसेंसिंग होने के बाद बीच में छोटे छोटे टुकड़े रह गए, उन छोटे टुकड़ों के ऊपर बड़ा कोई उनका प्रोजेक्ट खड़ा नहीं हो सकता, वो खाली पड़ी है ज़मीन। उन स्थानों पर कोई इंडिविजुअल अपना मकान बनाना चाहता है, कोठी बनाना चाहता है, तो उसको आधा एकड़ से लेके 2.5 एकड़ तक की अलग से एक पॉलिसी बनाई है। उसमें उनका FAR काफ़ी कम होगा क्योंकि एरिया वो खाली छोड़े और उसमें एक छोटा अपना मकान बना करके अंदर रह सकते हैं। बाकी अपना बगीचा, अपनी फार्मिंग, अपना ग्रीन बेल्ट जो रखना चाहें अपना रखें। तो इस प्रकार की एक पॉलिसी को इको फ्रेंडली हाउसिंग पॉलिसी रेजिडेंशियल जोन में इसको परमिशन दी है। इसी प्रकार साइबर सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट की है ताकि साइबर सिटी के नाते से IT उद्योग में काम करने वाले लोग उनको सुविधा मिले, उनको स्पेस पूरा मिले और वहाँ वर्क प्ले एंड लिव ऐसी एक पॉलिसी बनाए हैं ताकि जहाँ वो काम करे वहीं वो रह सके। ट्रैवलिंग का झंझट जितना कम से कम हो उस प्रकार की एक पॉलिसी बनाई गई है और ये हरियाणा में कहीं भी उस प्रकार का कोई लाइसेंस लेकर के इस काम को कर सकते हैं। हमारा कर्मचारियों का जो वर्ग है हरियाणा का, हम जैसे जानते हैं सब क्लास A से D कुल मिला के 3 लाख से ऊपर का ये कैडर है। तो ऐसे 3 लाख लोग लगातार काम करते हैं, लगभग 30 से 35 वर्ष सब प्रदेश की सेवा करते हैं, अपना काम करते हैं, प्रदेश के एम्प्लॉई के नाते से उनका एक भूमिका होती है। ऐसे सब लोगों की समय समय पर ट्रेनिंग होती रहे, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज ये चलते रहें, तो इसके लिए एक ट्रेनिंग पॉलिसी हमने बनाई है। और उस ट्रेनिंग पॉलिसी में वर्किंग जो पॉलिसी है वो काम करते हुए भी उसके लिए कुछ योजनाएं बनी हैं कि वो 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये करेंगे। अपने स्थान को छोड़कर बाकी किसी स्थान के ऊपर किसी भी अधिकारी के नीचे उनकी ट्रेनिंग होगी। और इन हाउस ट्रेनिंग उसका एक टाइम टेबल बनेगा कि कौन से वर्क की कब ट्रेनिंग होगी, उसके लिए मास्टर ट्रेनर्स वो उनको सिखाएंगे। और एक एथिक्स, किस प्रकार की समाज की हम सेवा कर सकते हैं, कैसे हम अपने अनुशासन के नाते अपनी भूमिका निभा सकते हैं, शुद्ध शासन कैसे दे सकते हैं, हर 2 साल में हर कर्मचारी को एक बार उसमें ट्रेनिंग करनी होगी। तो इसे 3 लाख सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ये अब शुरू करा देंगे। हिप्पा के द्वारा ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। हिप्पा नोडल एजेंसी रहेगी और भी जिन संस्थाओं का सहयोग लेना होगा वो लेंगे। मैडम सुरीना राजन जो रिटायर्ड IAS हैं उनको इसका नोडल अधिकारी बनाया है, उनके साथ एक टीम लगेगी और वो टीम मिलकर के इन सब कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराएगी
और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हमारी योजना है कि अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको हर 2 साल में एक बार ट्रेनिंग